इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। एक बार की बात है, एक बच्चे को एक सड़क पर छोड़ था। उसके चेहरे पर एक ब्लैक भरी मुस्कान थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वह अकेला था और डर और उदासी से भरा हुआ था। वह आवाज नहीं कर पा रहा था, परंतु अपनी मुसीबतों को अंदाजे से दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहा था। लोग उसे देखकर जाते थे, परंतु किसी ने भी उसे सहायता नहीं की। वह आशा और उम्मीद हार चुका था। फिर एक दिन जब वह फिर से सड़क पर था, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो रास्ते के किनारे एक बांसुरी बजा रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी और धीरे धीरे बच्चे के कानों तक पहुंची। उसने अचानक एक सड़क के बच्चे की आंखों में चमक देखी। बूढ़े आदमी ने उस छोटे बच्चे को अपनी बांसुरी से प्रेरित किया। उसने जीवन की कठिनाइयों के बारे में गीत बजाया जो बच्चे के मन को शांति और खुशी देने में सक्षम था। बच्चे की आंखों में एक नया चमक थी और उसका दिल गाने की आवाज के साथ नाचने लगा। धीरे धीरे और उसकी खुशी बढ़ती गई। बच्चे की गोद में सड़क के लोग आने लगे। वे सभी इस खास पल का हिस्सा बनने लगे जब बच्चे और बूढ़े आदमी की आवाज के साथ मिलकर नाचने लगे। सने आंखें मूंद ली और यह महसूस किया कि जीवन एक सुंदर संगीत है जिसे हमेशा सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर व्यापारी थोड़ा समय चिंतित रहा, परंतु फिर उसने उस लड़की के सवाल को समझा और एक साथ वापस जाने की अनुमति दी। जब उन्होंने अपने घर पहुंचा, उसने अपने साथ लाए गए लोगों के सामरिक योगदान को देखा। उन्होंने यह महसूस किया कि उनके व्यापार का सफलता का राज उन्हीं लोगों में छुपा हुआ है जो एक एक करके उसके प्रतिष्ठान में आते थे। व्यापारी ने समझा कि संप्रभुता और धन ही सच्ची संपत्ति नहीं होती है, बल्कि मानवीय गुणों और संघर्ष की कहानी में छुपी होती है। वह अपने साथ लाए गए लोगों को अपने व्यापार में सहयोगी बनाने का निर्णय लिया और एक समृद्ध और समर्पित परिवार का आनंद जीने लगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नामर्द और दुखी आदमी रहता था। उसका नाम था संजू। वह बहुत ही निराश और आत्मविश्वासहीन था। उसके पास कोई माल नहीं था और उसका परिवार गरीबी की गोद में उबरता रहता था। दिन भर उसे अनगिनत नुकसानों और असफलताओं का सामना करना पड़ता था और इससे उसकी आत्मा धीरे धीरे टूटती जा रही थी। एक दिन जब संजू अपने दुखी दिल से वापस घर की ओर चल रहा था, उसने एक गमले में एक छोटे से पौधे को देखा। वह पौधा बिल्कुल सूख रहा था और उसके पत्ते गिर गए थे। संजू ने उसे देखकर उसकी दया की और उसे एक एक पत्ता छोटे छोटे बूंदों की मदद से पानी पिलाया। समय बीतते ही संजू ने अचानक देखा कि वह पौधा फिर से जीवन शक्ति धारण कर रहा था। पत्तियों ने नई ऊर्जा से उभरना शुरू कर दिया था और पौधा धीरे धीरे हरा भरा होने लगा। संजू ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि उसकी छोटी सी मेहनत ने एक नया जीवन उजागर किया था। इस घटना ने उसके मन में कुछ बदलता हुआ महसूस किया। संजू ने समझा कि जीवन में नया आरंभ और संघर्ष की किसी भी उम्र में सीमा नहीं होती है। उसकी आत्मा में नया जोश और उम्मीद की किरण जागी। वह निर्णय लिया कि उसकी निष्ठा, संघर्ष और समर्पण से उसे अपने दुखी और आत्मविश्वासहीन जीवन को बदलने की क्षमता है। संजू ने अपने जीवन में नया आरंभ किए। वह मेहनत करने और अच्छे लोगों को आकर्षित करने लगा। उसने समाज के लिए उपयोगी काम करना शुरू किया, गांव के बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा और वृक्षारोपण के अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। एक दिन संजू को देखकर एक आदमी बहुत ही खुश होकर उसके पास गया और उसे धन्यवाद दिया। उसने संजू से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं जो इस समय हूँ वह सिर्फ तुम्हारे समर्पण और मेहनत की वजह से है। संजू ने व्यक्ति की ये बदलती जिंदगी देखकर अनुभव किया कि सच्ची खुशियां और संतोष मानव सेवा में छिपी होती हैं। उसने ये समझा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी खुशियां और संतोष का सच्चा स्रोत खुद बन जाते हैं। धीरे धीरे संजू की जिंदगी में एक बदलाव आने लगा। लोग उसे आदर्श बनाने लगे और उसकी बातों पर ध्यान देने लगे। उसका परिवार भी खुश हो गया और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। लोग उसे सम्मानित करने लगे और उसके प्रति विश्वास बढ़ा। एक दिन जब संजू गांव के मंच पर एक संवाद कार्यक्रम के दौरान खड़ा था, वह अपनी गर्मी से आवृत हो गया। उसके मन में गहरी खुशी थी क्योंकि उसने अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन को देखा था। उसने कहा, मेरी गर्मी तभी आरंभ हुई जब मैंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और मेहनत और समर्पण के माध्यम से खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लिया।